हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पटियाला सलवार लेकर आई हूँ और पटियाला सलवार मैं 2.5 मीटर फैब्रिक से बनाने जा रही हूँ। तो साथ ही साथ मैं इसमें प्लेट्स बनना भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड किया है सलवार के पार्ट्स की कटिंग के लिए, और फिर हम इसे दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। दोबारा से हम इसे मोहरी के अनुसार फ़ोल्ड करेंगे। तो फैब्रिक मैंने पार्ट्स के लिए 4 लेयर में फ़ोल्ड की है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, लेंथ लेनी है। सलवार मैं 38 इंच की बनाऊंगी, 38 इंच की। तो पहले पार्ट्स की लेंथ लेनी है। पार्ट्स की लेंथ रखूँगी 32 इंच। पार्ट्स 31 इंच के तैयार होंगे और 7 इंच की मैं इसमें सिल के तैयार बेल्ट ऐड करूँगी। तो पार्ट्स की लेंथ यहाँ पे मैंने ली है 32 इंच। 32 इंच पे मार्क करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरा मार्क मैं करूँगी 31 इंच पर। पार्ट्स हमारे सिल के तैयार 31 इंच के होंगे। मोहरी मैं 6.5 इंच की तैयार करूँगी। तो पार्ट्स की चौड़ाई मैंने 7.5 इंच ली है और यहाँ से हमें फैब्रिक को कट करना है, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ से कटिंग करनी है। और जो साइड में 2 लेयर फैब्रिक बची हुई है, इससे हम मोहरी बनाएंगे। तो पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट है, एक बार मैं रख के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे पार्ट्स की कटिंग मैंने कंप्लीट की है। अब बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हमें बेल्ट के लिए एक पीस कट करना है। लेंथ 9 इंच लेनी है। 9 इंच पे मार्क करने के बाद लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने एक पीस कट किया है। अब मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। तो बेल्ट के लिए मैंने एक पीस कट किया है, एक बार फोल्ड है। बेल्ट मैं सिल के तैयार 7 इंच की करूँगी। तो लेंथ मैंने 9 इंच ली है। चौड़ाई हम कमर के अनुसार रखेंगे और जैसे कि कमर साइज है 30 इंच, तो पहले हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। फैब्रिक एक बार फोल्ड है, 30 का हाफ 15 इंच लेना है और पहले फिक्स मार्क करें। इसके बाद 7 से 8 इंच फैब्रिक फोल्ड बेल्ट में ऐड करनी है। बेल्ट की कटिंग के बाद कली की कटिंग करनी है। कली की कटिंग के लिए जितनी भी ये फैब्रिक है, इसे हमें एक बार फोल्ड करना है। तो कली की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है, देख लीजिए। कली की लेंथ लेनी है। लेंथ मैं अर्ज की तरफ से ले रही हूँ। कली की लेंथ भी हमें 32 इंच लेनी है। तो इंची टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ पे 32 इंच पे मार्क करना है और कली हमारी 31 इंच की तैयार होगी। इसके बाद दूसरी तरफ से कली की लेंथ लेनी है। दूसरी तरफ भी हम 32 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 32 इंच पे मार्क किया है। तो दोनों तरफ मार्क करने के बाद फिर इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखना है जो मार्क मैंने किए हैं और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की है। इस मेथड से आप हैवी से हैवी सलवार बना सकती हैं, फैब्रिक कितनी भी अधिक हो। तो यहाँ पे मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की है और फिर हमें इस लाइन से हमें इसे कट करना है। तिरछी लाइन से भी मैंने इसे कट किया है और एक साइड फैब्रिक की बंद है, यहाँ से भी कटिंग करनी है। अब मैं आसन का मेजरमेंट बताऊंगी। 4 कली एक साथ रखनी है। आसन की लेंथ लेनी है। आसन कली में हमें 9 इंच लेना है और सिल के तैयार ये आसन 8 इंच का होगा और बेल्ट में आसन 7 इंच का तैयार होगा। इस तरह से आसन 15 इंच का सिल के तैयार होगा। तो यहाँ पे आसन की लेंथ मैंने 9 इंच ली है। 9 इंच पे मैंने मार्क किया है। तो इधर की तरफ फैब्रिक अधिक है, तो 9 इंच पे मार्क करने के बाद हमें इस तरह से गोलाई करनी है लास्ट तक और कटिंग करनी है। और यदि आप सलवार हैवी साइज़ की बना रही हैं तो आसन की लेंथ आप अधिक रख सकती हैं। तो इस तरह से मैंने आसन की लेंथ रखने के बाद कटिंग की है। तो सलवार की जो कटिंग है ये हमारी कंप्लीट है। एक बार मैं आपको रख के दिखा रही हूँ और इसके बाद मैं सिलने का तरीका भी बताऊँगी। सिलने का तरीका बहुत ही आसान होगा। तो पहले हमें सलवार का पार्ट्स लेना है और इसे सीधी तरफ से रखना है और फिर कली लेनी है। कली को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और ये आसन है
और दूसरी तरफ कली की लेंथ है। तो हमें इस तरह से कली को रखना है और सिलाई लगानी है और सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक रखनी है। इस तरह से हमें पूरी कली को सिलना है। और सिलाई लगाते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखें, सिलाई आपकी इधर उधर ना हो। जितनी फैब्रिक शुरुआत में ली है उतनी ही लास्ट तक रखनी है। तो यहाँ पे मैंने एक कली को सिल लिया है और इस कली को इस तरह से रखना है और दूसरी कली लेनी है। दूसरी कली को भी हमें उल्टी तरफ से रखना है और लेंथ की तरफ सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ ये आसन है, हम लेंथ की तरफ सिलाई लगाएंगे। और यहाँ भी हमें 1/2 इंच फैब्रिक ही सिलाई में रखनी है और इस तरह से दूसरी कली को भी सिल लें। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट में 2 कली सिली हैं, देख लीजिए। तो एक पार्ट में मैंने 2 कली सिली हैं, एक साइड हमारी तैयार है। इसी तरह से दूसरी साइड तैयार कर लें। तो यहाँ पे एक साइड मैंने तैयार करना आपको बताया है, ऐसे ही मैंने दूसरी साइड तैयार की है। अब आसन पर सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ के आसन हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आसन पर सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ के आसन ये सिले हैं और हमारा जो ये पीस है ये तैयार है कली पार्ट्स का। और अब बेल्ट लेनी है। बेल्ट मैंने सिल के तैयार की है। डोरी वाला हिस्सा सेंटर में रखना है और दूसरी तरफ हमें मार्क करना है। यहाँ पे बैक आसन आएगा और दोनों तरफ भी हम मार्क करेंगे। डोरी वाले हिस्से में फ्रंट आसन आएगा और जो दूसरी तरफ मार्क किया है यहाँ पे बैक आसन आएगा। अब हमें बैक साइड की तरफ इस तरह से 2 प्लेट्स बननी है या आप सिंपल ही प्लेट्स भर सकती हैं। और फिर इस तरह से आप इसे पिनअप कर लें बैक आसन पर। फिर कली के फ्रंट आसन को बेल्ट के फ्रंट आसन में इस तरह से मिलाना है और जितनी भी दोनों तरफ फैब्रिक है फ्रंट की तरफ ही प्लेट्स भर के कवर करनी है। इस तरह से मैं रख के दिखा रही हूँ और प्लेट्स बनना बताऊँगी अब। तो बेल्ट को हमें इस तरह से रखना है और फिर ये फैब्रिक रखनी है और अब हम फ्रंट से प्लेट्स बनना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमें आसन को बेल्ट के आसन और कली के आसन को इस तरह से मिलाना है और बेल्ट को इस तरह से रखना है। बेल्ट सीधी तरफ से है, ये डोरी वाला हिस्सा है और कली हमने उल्टी तरफ से रखी है और अब हम प्लेट्स बनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट की जो चौड़ाई है वो कम है और फैब्रिक कली की बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम प्लेट्स भरेंगे 1.5 इंच की। इस तरह से हमें 1.5 इंच की इसमें प्लेट्स बननी है और 1/2 इंच तक सिलाई चलाएंगे बस। और फिर से हमें 1.5 इंच की है इस तरह से प्लेट्स ऐड करनी है और फिर हमें ये 1/2 इंच तक सिलाई चलानी है। इसी तरह से हम 1.5 इंच की इसमें प्लेट्स ऐड करेंगे और 1/2 इंच सिलाई चलाएंगे। इसी तरह से जितनी भी वो फैब्रिक थी वो हमें फ्रंट की तरफ कवर करनी है इस तरह से। तो कली की फैब्रिक में मैंने ये प्लेट्स ऐड की हैं, पार्ट्स की फैब्रिक शुरू है। इसी तरह से 1.5 इंच की फैब्रिक हमें साइड कट तक कवर करनी है। तो जो मैंने दोनों तरफ साइड में मार्क किए थे यहाँ तक हम प्लेट्स भरेंगे इसमें। तो साइड कट तक ये प्लेट्स ऐड की हैं। इसके बाद हमें सिंपल सिलाई लगानी है बैक आसन तक। तो यहाँ पे जितनी फैब्रिक हमने अधिक रखी है इसकी हमें प्लेट्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे 1/2 इंच की हम प्लेट्स ऐड करेंगे जितनी भी ये फैब्रिक है और फिर दूसरी कली की तरफ भी हमें इस तरह से प्लेट्स ऐड करनी है और इसके बाद सिंपल सिलाई लगानी है बैक बेल्ट में साइड कट तक। तो यहाँ पे साइड कट तक मैंने ये सिंपल सिलाई लगाई है और इसके बाद 1.5 इंच की हम फिर से प्लेट्स बनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच की फिर से प्लेट्स ऐड करनी है इस तरह से और फ्रंट की तरफ हम ये प्लेट्स ऐड कर रहे हैं। 1.5 इंच की प्लेट्स भरेंगे। डायरेक्शन हमें दूसरी तरफ करना, पहले हमने अपनी तरफ किया था प्लेट्सों का डायरेक्शन। इस तरह से इधर की तरफ भी हम प्लेट्स भर के फैब्रिक को कवर करेंगे। ये फ्रंट साइड है। बैक साइड में हमने सिंपल सिलाई लगाई है कुछ प्लेट्स भर के आसन की तरफ और फ्रंट में जितनी भी फैब्रिक होती है वो कवर करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स भर के इस बेल्ट को
तैयार किया है। सिलाई वाली फैब्रिक को बेल्ट की तरफ करना है और एक सिलाई इसके ऊपर भी लगानी है। तो इस तरह से पूरी बेल्ट के ऊपर ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और देख लीजिए इस तरह से बहुत ही हैवी लुक आई है। मैं पहनकर फ़ोटो भी लगाऊंगी वीडियो में। तो अब मोहरी बनानी है। तो मोहरी जैसे हम सिंपल सलवार की बनाते हैं उसी तरह से हमें मोहरी बनानी होती है। तो मैंने ये मोहरी बना ली है। मोहरी को फोल्ड करना है और यहाँ पे हम मोहरी रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से दूसरी मोहरी पर भी मार्क करेंगे 6.5 इंच पर और तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मोहरी से आसन और आसन से मोहरी तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हमें पूरी सलवार में ये सिलाई लगानी है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। सलवार हमारी तैयार है। एक बार मैं आपको इसे रख के दिखा रही हूँ सीधा करके। तो सलवार हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।